नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी न्यूज। और जैसा कि आप जानते हैं कि कल देर रात भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन हो चुका है। और ऐसे में आज मथुरा के तमाम राजनेताओं से हम लोगों ने बात की कि किस प्रकार से वह पूर्व प्रधानमंत्री को अपनी शोक संवेदनाएं प्रकट कर रहे हैं। ऐसे में हम लोग आ चुके हैं मथुरा के पूर्व विधायक और सीएलपी लीडर प्रदीप माथुर के पास, जिनसे हम जानेंगे कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह जी के निधन पर किस प्रकार से वे अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त करना चाहेंगे। जी प्रदीप जी, क्या कहना चाहेंगे? सर, जो क्षति हुई है वो कांग्रेस के लिए बड़ी क्षति है। बड़ा दुख का विषय है कि हमारे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और जिन्होंने देश को एक लिबरल इकोनॉमी के रास्ते पे लेके गए और उन्होंने आर्थिक सुधार सब जबरदस्त किए। जब उस समय में पूरे दुनिया में एक रिसेशन आया हुआ था, उस समय में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने प्रधानमंत्री के रूप में, आरबीआई के गवर्नर के रूप में, वित्त मंत्री के रूप में देश को डूबने से बचाया। उनका कल शाम को ही वो भर्ती हुए और उनका स्वर्गवास हो गया रात को 10:51 पर। हमारी पार्टी की जबरदस्त क्षति है और हम लोगों को हमेशा लगता था कि हमारी पार्टी में एक ऐसे मुखिया के रूप में वो हमारी पार्टी में है कि जब भी कोई अच्छे विचारों की, अच्छे सुझावों की जरूरत होगी तो पार्टी उनसे बात करेगी और उनके पास जाएगी। आज हमारे बीच में नहीं है, एक बहुत बड़ा वैक्यूम क्रिएट हो गया है। और जब वो आरबीआई के गवर्नर थे तब भी उन्होंने आर्थिक बहुत बड़े सुधार किए थे। वित्त मंत्री के रूप में वो जाने जाते थे, एक सफल और काबिल वित्त मंत्री। और उनको उन जैसा वित्त मंत्री यदि आप उठा के देखें आज के दिन और पूर्व में कितने भी वित्त मंत्री रहे हों, उन्होंने जिस तरह के मिरेकुलस स्टेप्स लिए और बड़े डेयरिंग स्टेप्स लिए, उससे देश आज भी उनकी उन नीतियों की वजह से सुरक्षित है। आप सीएलपी लीडर रहे हैं और आप विधायक भी रहे हैं, आपकी कई बार उनसे मुलाकातें हुई होंगी। क्या कुछ ऐसे संस्मरण हैं जो साझा करना चाहेंगे? देखिए, मेरी कई बार उनसे मुलाकातें हुई। बहुत सादगी और सरलता के परिचायक थे वो। और स्थिति यह थी कि बोलते कम थे परंतु विचारों के बहुत धनी थे वो। उनका सिर का हिलाना ही ये माना जाता था कि उनकी जो है सहमति है। मुझे याद है जब पूरे देश में जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन JNRM की बात चल रही थी, तो उस समय में मथुरा उस सूची में शामिल नहीं था। तो मैं माननीय सोनिया गांधी जी, हमारी जो यूपीए की चेयरपर्सन है, उनसे मिला। मैंने उनसे कहा कि मथुरा भगवान कृष्ण की धरती है, यमुना मैया को यहाँ माँ के रूप में पूजा जाता है, दाऊद जी की धरती है, गिरिराज जी की धरती है और द्वारकाधीश जी की धरती है। भगवान कृष्ण की तमाम लीलाएं हैं। मथुरा को जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन में शामिल कराइए। तो उन्होंने मेरे सामने प्रधानमंत्री श्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को फोन किया कि बोले प्रदीप माथुर जो हमारे MLA हैं कई बार के, वो आपसे मिलेंगे और इनकी बात पे गौर करके मथुरा को जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन की सूची में शामिल कराइए। और आप विश्वास मानिए, जब मैं उनसे मिला तो उन्होंने तत्काल अपनी सहमति दी। मैंने उनको एक पत्र दिया और उन्होंने उस पत्र पे उन्होंने कुछ लिखा और उसके एक हफ्ते 10 दिन के बाद वो JNRM की सूची में मथुरा शामिल हो गया। तो बहुत बड़ी उपलब्धि थी ये। और आज उसी की वजह से आपको याद होगा JNRM की बसें उत्तर प्रदेश सरकार की गलतियां रही, वो DPR नहीं बना पाई। और DPR जब डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स अलग अलग प्रोजेक्टों की नहीं बन पाई तो वो केंद्र सरकार कैसे पैसा दे देती। जैसा कि वे आपने कहा था कि बोलते बहुत कम थे, क्या इसी वजह से उनको मनमोहन सिंह भी कुछ लोगों ने कहा था? आपने देखा होगा पूर्व में बयान आए थे, लोग उनको कहते हमेशा चुप रहते हैं, मनमोहन सिंह हैं, किन्हीं के हाथ की कठपुतली हैं। किस प्रकार से बयानबाजी उनके प्रति हुआ करती थी? वो किसी के हाथ की कठपुतली नहीं थे। जितना जो मौन रहते हैं वो सिद्ध साधक होते हैं।
और वो एक सिद्ध साधक के रूप में थे और उनकी उनकी एक साधारण से परिवार में पैदा हुए थे और सबसे ऊंची ऊंचाइयों पर चले गए। और यह पोजीशन है कि उनके उनकी बुद्धिमत्ता की तो दाद देनी पड़ेगी और कोई जुमलेबाजी नहीं करते थे। वो सादगी के प्रतीक, चुप रहने वाले और नई पॉलिसीज बनाने वाले, हर वक्त देश के बारे में सोचने वाले सच्चे देशभक्त थे। तो आज हमारे बीच में नहीं है। 92 साल की उम्र में उन्होंने अपने शरीर को त्यागा। उनके अर्जुन की आंख की तरह उनका हमेशा देश हित सर्वोपरि रहा और देश के लिए उन्होंने जो कुछ भी किया उस योगदान को हम भुला नहीं सकते। उनके जाने की क्षतिपूर्ति आसानी से नहीं हो पाएगी, देशवासियों के लिए भी और हमारी कांग्रेस पार्टी के लिए भी। इस मौके पे मैं दिल की गहराइयों से अपनी तरफ से और मथुरा जनपद के कांग्रेस जनों की तरफ से अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ईश्वर उनको चरणों में, अपने चरणों में स्थान दे और वो उनका नाम हमेशा याद रखा जाए। वधू सूट और साड़ी एक ऐसा शोरूम जहां मिलते हैं आपको बेहतरीन डिजाइनर कपड़े जो चर्चित हैं। अपने डिजाइनर सूट और साड़ी के लिए मथुरा शहर में शीघ्र पधारे। वधू सूट साड़ी और किड्स वियर कृष्णा नगर मंडी चौराहा मथुरा।